महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। देश भर में लगातार 11वें दिन ही पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 90 रुपए 19 पैसे हो गया है तो डीजल 80 रुपए 6 पैसे। कोलकाता में पेट्रोल 91 रुपए 41 पैसे तो डीजल 84 रुपए 19 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल 92 रुपए है तो डीजल 85 रुपए है। तो कहीं ना कहीं दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जयपुर में पेट्रोल 96 रुपए है और डीजल 89 रुपए है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल 100 रुपए पहुंच चुका है और डीजल 90 रुपए 35 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। पटना में पेट्रोल 92 रुपए 52 पैसे है तो डीजल 85 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। देहरादून में पेट्रोल 88 रुपए 64 पैसे डीजल और डीजल 80 रुपए का बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं। आलू प्याज महंगा हो रहा है। आम जनता काफी परेशान हो गई है। पहले कोरोना काल की वजह से जो लॉकडाउन लगा उसमें लोगों के रोजगार छिन गए। और इसी खबर पर हमारे साथ तमाम संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली से ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राम गोपाल जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से अवधेश चंद्रवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमित आपके पास आएंगे क्योंकि जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी काफी परेशान हो रहा है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार 11वें दिन भी बढ़ रहे हैं। कहीं कहीं पेट्रोल 100 रुपए का हो गया है। जिस तरीके से हम लगातार बात करते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरी चली गई वो लोग अपना जीवन यापन कैसे करें? देखिए, कई राज्यों में अगर हम बात करें उनके शहरों में पेट्रोल के दाम पहले ही 100 पार कर चुके हैं। अगर देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो रिसेंटली आज जो बढ़ोतरी हुई है इसके बाद दिल्ली में पेट्रोल के दाम जो है वो 90 रुपए पार कर गए हैं। डीजल पहले से ही 80 रुपए पार है। जाहिर तौर पर लोगों की स्थिति को समझा जा सकता है और खासतौर पर प्रधानमंत्री के पिछले भाषण में जिसमें वो बोल रहे थे, प्रधानमंत्री किस तरह देश जो है वो आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहा है। कोशिश की जा रही है कि जो बाहरी स्रोत है उन्हें कम किया जाए, खास करके तेल पे जो हमारी निर्भरता है दूसरे देशों पर उसे कम किया जाए और इसके लिए देश लगातार काम कर रहा है। दूसरी बड़ी चीज कि एक और बड़ा विकल्प जो है वो जीएसटी के रूप में है कि सरकार जो है डीजल और पेट्रोल को जीएसटी में शामिल करे और जीएसटी में अगर शामिल होता है तो इससे तमाम पूरे देश में एक जैसे दाम जो है सभी राज्यों में होंगे। यानी जिस भाव पेट्रोल दिल्ली में मिलेगा उसी भाव पेट्रोल जो है वो यूपी और हरियाणा तमाम जगह पे भी मिलेगा। लेकिन तमाम राज्य सरकारें, तमाम पार्टियां, सब लोग खासतौर से इस बात को लेकर तो जाहिर तौर पे अब इसे लेकर क्या कुछ रणनीति बनती है ये देखना होगा। लेकिन फिलहाल लोग जो है महंगे पेट्रोल खरीदने के लिए यहाँ पे बने हुए हैं और खास तौर पे जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों की पहले ही खराब है कोरोना काल चलते और उसके बाद अब महंगाई की और एक बड़ी मार उन्हें झेलनी पड़ रही है। बिल्कुल कहीं ना कहीं हमें जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है उससे आम जनता काफी परेशान है। हमारे साथ अवधेश जुड़े हुए मध्य प्रदेश से। अवधेश, जिस तरीके से आप पहले भी इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि पेट्रोल 100 रुपए के हो जाने की वजह से कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर 2 के ज्यादा संख्या आ ही नहीं सकती है, तो उनको काफी परेशानी हो रही है। अब वो पेट्रोल नहीं बेच पा रहे। तो ऐसी सिचुएशन कभी लोगों ने सोची भी नहीं थी कि 100 रुपए लीटर पेट्रोल बिकेगा और आज ये स्थिति है कि 100 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल जो है उसकी कीमत हो गई है और लगातार दाम बढ़ रहे हैं। अवधेश, आपको आवाज आ रही है हमारी? अवधेश, जिस तरीके से लगातार दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के, आप बता रहे थे कि मध्य प्रदेश में डीजल का भी बहुत इशू है क्योंकि 100 रुपए पेट्रोल बिकेगा ये कभी किसी ने नहीं सोचा था। इसकी वजह से पेट्रोल पंप भी कुछ बंद है क्योंकि वहां से पेट्रोल की जो डिजिट है वो सिर्फ 2 डिजिट की थी और अब पेट्रोल 100 रुपए का हो गया। क्योंकि जी बिल्कुल, आज मैं जब आ रहा था और अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरा रहा था तो इत्तेफाक की बात है कि एक साथी भी हमारे पेट्रोल भरा रहे थे। तो मध्य प्रदेश का राष्ट्रगान है कि दुख का साथी सुख का दाता अपना मध्य प्रदेश है, तो इनका पेट्रोल के रेट को देख करके ये गाना गाने लगे थे। हालांकि वो एक तरीके का व्यंग कर रहे थे जिस तरीके से मध्य प्रदेश में सादा पेट्रोल के रेट भी 100 रुपए से पार जा चुके हैं
और कई जगहों पर यह स्थिति हो चुकी है कि जो देसी नपना होता है उससे लेकर के पेट्रोल अब उनको देना पड़ रहा है, क्योंकि ये एक तरफ ये कठिनाई वाली स्थिति है कि 100 रुपए पेट्रोल पहुंच गया, दूसरी तरफ ये सबसे बड़ी जो कठिनाई अभी सामने आने वाली है कि अब हमारे जो पेट्रोल पंप के मशीनरी सिस्टम है वो काफी पुराने हैं, वह 2 डिजिट में ही उन अंकों की गणना कर आपको पाते हैं। यहाँ रोकना चाहेंगे और एक कार्टून पिक्चर की जरिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आम जीवन कैसा हो गया, आम जी व्यक्ति क्या सोच रहा है इस बढ़ती हुई महंगाई के पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, ऐसे में आम आदमी क्या सोच रहा है एक तस्वीर के जरिए हम आपको दिखाते हैं। और ये तस्वीर आपको जो टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से लिखा हुआ है कि मत रो, पेट्रोल के दाम गिरने के बाद पापा वापस कर देंगे। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बच्चे की साइकिल पापा चला रहे हैं और बच्चा रो रहा है, तो उसकी माँ कह रही है कि पेट्रोल डीजल के दाम जब कम होंगे तो पापा साइकिल वापस कर देंगे। तो आप समझ सकते हैं कि अब नौबत ये आ गई है, पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं नौबत ये आ गई है कि अब साइकिल का सहारा लेने की लोग बात कर रहे हैं। और पेट्रोल डीजल के दाम आपको बता दें कि लगातार 11वें दिन भी बढ़ रहे हैं। ट्विटर में भी लगातार इस तरीके के मीम्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि पापा बच्चे की साइकिल लेकर जा रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल बढ़वाने का पैसा तो है नहीं। कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के रोजगार छिन गए, लोगों के पास नौकरियां नहीं है या जिनकी सैलरी आती है तो वो कुछ परसेंट कट के आती है, तो आम जनता अपना जीवन यापन कैसे करे। पेट्रोल डीजल जरूरी होता है, क्योंकि एक जगह से कहीं दूसरी जगह हमें जाना है तो पेट्रोल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा, डीजल का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। लेकिन दाम अगर इस तरीके से बढ़ेंगे तो आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या और करेगा क्या। तो ये जो पिक्चर हम आपको दिखा रहे हैं, इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो अपने बच्चे की साइकिल ले लेता है, क्योंकि उसको उम्मीद है कि पेट्रोल डीजल के दाम इस तरीके से लगातार बढ़ते रहेंगे तो आने वाले समय में मुझे साइकिल ही चलानी पड़ेगी। तो ये पिक्चर कहीं ना कहीं आम जीवन की आज ये सच्चाई बन चुकी है कि कैसे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से आज लोग ये सोचने के लिए मजबूर हो गए हैं कि वो गाड़ियां छोड़कर साइकिल का सहारा ले लें। वैसे कहीं ना कहीं साइकिल का सहारा लेने में भी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इससे पोल्यूशन जरूर कम होगा। लेकिन अगर पेट्रोल डीजल की बात करी जाए, दामों में बढ़ोतरी की बात की जाए, ऐसे में आम जनता के लिए परेशानियां जरूर बढ़ रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ तमाम संवाददाता जुड़े हुए अलग अलग जगह से। और सबसे पहले हम सचिन आपके पास आएंगे। जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और हम इस बात का जिक्र करते हैं कि कोरोना काल में जिन लोगों की नौकरियां चली गई, जिनके पास रोजगार आज नहीं है, वो लोग कैसे अपना जीवन यापन करेंगे। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं, आलू प्याज के दाम बढ़ गए हैं, बेसिक सब्जियां जो हैं वो खाने के लिए उपलब्ध नहीं हो पा रही क्योंकि उनके दाम ज्यादा बढ़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम तो बढ़ ही रहे, रसोई गैस सिलेंडर के भी दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं परेशानियां आम जनता के लिए बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही। जी बिल्कुल, आज 11वें दिन लगातार पेट्रोल के दाम बढ़े हैं और जनता को किसी भी तरह से राहत नहीं मिल रही है। दाल की बात करें या फिर सिलेंडर की बात करें तो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और लॉकडाउन के बाद जिस तरह से लोगों का रोजगार गया, लॉकडाउन खुलने के बाद लोगों को ये उम्मीद थी कि सरकार की तरफ से किसी तरह की राहत उन्हें मिलेगी, लेकिन राहत यहाँ पे मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। वहीं पेट्रोल के दाम देख ले हम, दालों के दाम देख ले हम, या फिर गैस सिलेंडर के दाम देख ले या प्याज के दाम देख ले, सारे के सारे दाम आसमान छू रहे हैं और जनता को कोई राहत यहाँ पे मिलती हुई नहीं नजर आ रही है। हम पटना में मौजूद हैं। आज बिहार का बजट भी प्रस्तुत होने वाला है, बजट सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन जनता को काफी उम्मीद थी सरकार से कि पेट्रोल डीजल के जो दाम है 11वें दिन आके कहीं रुकेगी, लेकिन आज लगातार 11वें दिन भी पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पटना में पेट्रोल डीजल लगभग 100 के करीब डीजल के दाम यहाँ पे पेट्रोल के दाम पहुंच चुके हैं। बिल्कुल सचिन, कहीं ना कहीं जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं आम जनता जरूर परेशान है, उस बात का जिक्र हम लगातार करें। हमारे साथ अमित जुड़े हुए हैं। अमित, एक तस्वीर अभी हम दिखा रहे थे जिसमें एक माँ अपने बच्चे से कह रही होती है कि पेट्रोल डीजल के दाम जब कम हो जाएंगे तो पापा तुम्हारी साइकिल वापस कर देंगे। तो कहीं ना कहीं अब इस तरीके के मीम्स भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, क्योंकि आम जनता की आज की सच्चाई बन चुकी है ये तस्वीर। पेट्रोल डीजल जिस तरीके से दाम बढ़ रहे हैं, आम जनता के पास इतना पैसा नहीं है कि वो 100 रुपए का पेट्रोल डलवा सके, क्योंकि 100 रुपए अब पेट्रोल कीमत हो गई है।
देखिए, पेट्रोल और डीजल एक अहम कड़ी है और जाहिर तौर पे जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाली दिनों में जो चीज़ें महँगी नहीं हुई है, वो भी चीज़ें महँगी होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक बिजली की तरह जो है पेट्रोल, डीजल काम करता है और यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़, क्योंकि डीजल और पेट्रोल पे ही ट्रांसपोर्टेशन निर्भर होता है और ऐसे में जब ट्रांसपोर्टेशन महँगा हो जाएगा, तो जाहिर तौर पे इसका फर्क हर चीज़ पे पड़ेगा, चाहे सब्जियों की बात करें, दालों की बात करें, दूध के दाम करें, तमाम अन्य चीज़ें जो है उनके महँगे होने के आसार लगातार बने हुए हैं। और ऐसे में जिस तरह से दाम बढ़ रहे थे, लोग सोच रहे थे कि कुछ दिन के लिए दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के थ्रू जो है वो देश के दाम जो है तय होते हैं, तो आने वाले दिनों में दाम कम भी होंगे। लेकिन पिछले कई दिनों से लगातार देखा जा रहा है कि दाम सिर्फ बढ़ रहे हैं, कोई कमी नहीं हो रही है और जो बढ़ोतरी हो रही है वो भी 30 और 35 पैसे के आसपास हो रही है। तो जाहिर तौर पे एक बड़ी बढ़ोतरी है और जिसकी बात लगातार की जा रही थी कि पेट्रोल जो है वो 100 के पार होगा, तो इस बात को अभी तक लोग हंसी मजाक में कहते थे, लेकिन जिस तरह 100 के पार तमाम राज्यों में पेट्रोल देखने को मिला, उसके बाद जाहिर तौर पर सीधी चीजें जो है वो सामने आ गई। अब लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि अगर यही स्थिति रही तो डीजल भी हर इलाके में 100 रुपए पार कर देगा। तो जाहिर तौर पे इस तरह की मेंटेलिटी लोगों के अंदर आ चुकी है और उन्हें इसी जद्दोजहद का सामना करना पड़ेगा। सरकार से भी फिलहाल कोई राहत की उम्मीद नहीं दिख रही है। विपक्ष जो है वो मुखर होकर आ चुका है सरकार सामने, लगातार जो है डीजल पेट्रोल के महंगे दामों की बात कही जा रही थी। सोशल मीडिया की बात करो तो कई तरह के मैसेज जो है लगातार वायरल हो रहे हैं और खासतौर पे तमाम वो स्पीच जिसमें खुद प्रधानमंत्री कहा करते थे कि सरकार सिर्फ डीजल पेट्रोल ही अपना खजाना भरती थी और जबकि इसकी जरूरत नहीं, सरकार के पास अन्य स्रोत होते हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार से भी लोग पूछ रहे हैं कि जो अन्य स्रोत थे वो कहाँ है, आखिरकार डीजल और पेट्रोल के दामों में कमी क्यों नहीं हो रही। सबसे बड़ी चीज की जो प्राइस है उसमें मोस्टली न सिर्फ केंद्र सरकार 32 और 33 रुपए के आसपास जो है केंद्र सरकार का टैक्स होता है, जबकि 20 रुपए के आसपास जो है वो राज्य सरकार का टैक्स होता बिल्कुल है। अमित, तो जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ रही है, आम जनता परेशान हो रही है। हमारे साथ लक्सर से भी राम गोपाल जुड़े हुए हैं। राम गोपाल जी, आपसे जानना चाहेंगे, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, आम जनता का क्या कुछ कहना है इस पर? बिल्कुल, देखिए जैसे कि अभी जो है लगभग 1 हफ्ते से ज़्यादा जो डीज़ल पेट्रोल के दाम है उन पर दिन पर दिन बढ़ोतरी आती जा रही है। आज भी जो उत्तराखंड का जो पेट्रोल का जो दाम है वो लगभग 88 रुपए कुछ पैसे है, जिसको लेकर कहीं न कहीं जो उत्तर प्रदेश है और हिमाचल है, उनसे लगभग 3 और साढ़े 3 रुपए का जो अंतर उत्तराखंड में देखा जा रहा है। जनता जो है बिल्कुल एक तरह से त्राहिमाम कर रही है। कहीं न कहीं जो जनता की जो आम जनता है उसकी जेब पर सीधा इसका असर दिखाई दे रहा है। जो सवारी यानी कि जो रोजगार करने वाले जो व्यापारी है कहीं न कहीं उन पर भी इसका असर जो है दिखाई दे रहा है। जी। बिल्कुल राम गोपाल जी, तो कहीं ना कहीं व्यापारियों पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हर व्यक्ति पर जब से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, गैस रसोई सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और आलू प्याज के दाम बढ़े हैं, तब से सब पर ही इसका असर पड़ रहा है। हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं बिहार से। सचिन, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती चली जा रही है, विपक्षियों का क्या रुख है? क्या विपक्ष आज सड़कों पर नजर आ रहा है जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है? आज मैम बिहार का बजट पेश होने वाला, बजट सत्र शुरू होने वाला है और विपक्ष ने पूरी तैयारी कर ली है सरकार को घेरने की। अब विपक्ष आए दिनों सरकार पे आरोप लगा रही है कि सरकार महंगाई को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। आप देख सकते हैं कि एक आम व्यक्ति जिसकी इनकम, बिहार की पर कैपिटल इनकम भी देखे तो काफी कम है, जो आम व्यक्ति की हालत सबसे बेहाल है बिहार में अभी। ऊपर से जो लॉकडाउन था, उस लॉकडाउन के बाद बिहार की स्थिति जो धीरे धीरे पटरी पे आ रही थी, वो पेट्रोल, डीजल और गैस और हरे सब्जी और खासकर प्याज ने तो सबको रुलाया है, चाहे वो चुनाव पहले हो या ये चुनाव इसके बाद जो भी आने वाली स्थितियां है चुनाव पे, ये प्याज ने सबको रुलाया है। मैं आपने एक गाना भी सुना था कि महंगाई डाइन खाई जाए थे, उसी तरह का माहौल पूरे बिहार में आपको देखने को मिल रहा है। जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है, यहाँ पे किसी को कोई आशा नहीं दिख रहा है, क्योंकि आने वाले दिन में उम्मीद भी नहीं लगाई जा रही है कि पेट्रोल के दाम कम होने वाले हैं। अगर पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो साथ साथ पेट्रोल से जुड़े हुए सभी साधन के दाम बढ़ रहे हैं, चाहे वो यातायात हो, किसी भी तरह के साधन हो, उसके दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। और विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव से लेकर बड़े बड़े नेताओं ने सरकार को घेरा है ट्वीट करके, और आज उम्मीद है कि संसद में, विधानसभा में भी बिहार सरकार को घेरी जाएगी।
बिल्कुल सचिन, हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिल्ली से अमित दुबे भी जुड़े हुए हैं। अमित, मैं आपसे जानना चाहूंगी, 2021-22 का जब बजट आया था, हम लगातार इस बारे में बात करते हैं कि जब बजट आया तो लोगों को काफी उम्मीदें थी कि अब आम जनता को काफी राहत मिलेगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और लगातार महंगाई बढ़ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सब्जियों के दाम अलग बढ़ रहे हैं और रसोई गैस सिलेंडर अलग महंगा हो रहा है। विपक्षियों की हम बात लगातार करते हैं कि जिस मजबूती से जब भाजपा विपक्ष में थी तो लगातार उनकी तरफ से मजबूती से मुद्दा महंगाई को लेकर उठाया जाता था। कांग्रेसी आज भी इस बात को कहते हैं कि जब महंगाई बढ़ती थी तो जब भाजपा विपक्ष में थी तो लगातार उनके द्वारा महंगाई को लेकर मुद्दे उठाए जाते थे। आज लेकिन विपक्ष उतनी मजबूती के साथ खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी बात करें कि अगर बजट की बात करते हैं, पेट्रोल और डीजल की प्राइसेज जो है वो इंटरनेशनल मार्केट के आधार पर तय होती है। जो कंपनियां हैं उन कंपनियों को पहले ही सरकार ने प्राइवेट कंपनियों के हवाले जिस तरह किया था और उसके बाद इंटरनेशनल मार्केट में जो कीमत होती है उसके आधार पे डेली जो है वो कीमत तय की जाती है। तो जाहिर तौर पर इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। सरकार का हस्तक्षेप, सरकार अगर अपने टैक्स की बात करती है, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पहले से ही उनके टैक्स जो है वो निर्धारित है, उसमें कितना बढ़ाया गया है, कितना घटाया गया है, इस बात को लेके सरकार जो है इसमें इंटरफेयर करती है। जाहिर तौर पे अब क्योंकि मार्केट हवाले डीजल पेट्रोल की प्राइसेज है और यही वजह है कि बजट में डीजल पेट्रोल की चर्चा नहीं होती है, महंगाई को लेकर चर्चा होती है। और यहाँ इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से डीजल और कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं और उसी के अनुरूप जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, लोग इस बात से परेशान है कि सरकार जो भारी भरकम टैक्स वसूल कर रही है डीजल और पेट्रोल पे, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, आखिरकार उस टैक्स को कम क्यों नहीं किया जाता। अगर उस टैक्स को कम किया जाए तो लोगों को राहत मिले, क्योंकि कच्चे तेल की अगर हम पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस की बात करें तो 30-32 रुपए के आसपास महज प्राइस पड़ती है, लेकिन भारी भरकम टैक्स की वजह से ये प्राइस बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है और जो लोगों को अब 90 रुपए 100 रुपए के हिसाब से मिल रही है। जाहिर तौर पर सरकार को इससे संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन विपक्ष भी उस तरह से विरोध नहीं कर पा रहा है जब से खासतौर पे डीजल और पेट्रोल का प्राइवेटाइजेशन हुआ है। और ऐसे में डीजल पेट्रोल अलग बढ़ रहा है, जिस तरह से एलपीजी के दाम बढ़े हुए, ये भी एक लगातार चिंता का विषय है। सरकार आत्मनिर्भर देश की बात कर रही है तो आत्मनिर्भरता क्या डीजल पेट्रोल के दामों के बढ़ने से ही आएगी? लोग इसे लेके खाते नजर आ रहे हैं। लोगों के पास हालांकि कोई विकल्प नहीं है, जिनके पास साधन है वो अपने अपने साधन जुटा रहे हैं, जिनके पास साधन नहीं है वो इस महंगाई के मार के साथ ही काम कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे में जब लोगों के पास विकल्प नहीं होता तो मजबूरी भी कहीं ना कहीं लोगों के सामने आती है। विपक्ष की बात करें, बजट सत्र में जो हंगामा देखने को मिलना था वो किसानों के नाम पे मिला, महंगाई के नाम पे नहीं मिला। अब जब महंगाई बढ़ी हुई है तो जाहिर तौर पर विपक्ष की सोशल मीडिया अन्य चीजों के थ्रू जो है यहाँ पे प्रतिक्रिया जरूर आ रही है। कांग्रेस का इक्का जगह प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है, लेकिन जिस तरह से लगातार दाम बढ़ रहे हैं इससे लगता है कि सरकार के ऊपर इस बात का कोई असर नहीं हो रहा है। किसी भी मिनिस्टर ने आज तक ये अब नहीं बोला है कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे, क्योंकि हर कोई कहता है कि डीजल और पेट्रोल के दाम जो है वो मार्केट के एसोसिएशन के हवाले है और जैसे जैसे मार्केट एसोसिएशन मार्केटिंग रेट जो होता है उसके अनुसार जो है देश में डीजल और पेट्रोल के दाम लागू होते हैं। जी बिल्कुल अमित, अगर हम बात करें आम जनता की तो हमने कई लोगों की बातें सुनी और उनका ये कहना था कि अब वो नौबत आ गई है, वो दौर आ गया है कि अब हमें अपनी गाड़ियां बेचकर साइकिल खरीद लेनी चाहिए। अभी हमें पिक्चर भी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे जिसमें ये स्पष्ट हो रहा था कि एक पिता जो है वो बच्चे की साइकिल लेकर जा रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो क्या ये स्थिति नियंत्रण में आ पाएगी या वाकई लोग अब साइकिल से जाने लगेंगे? देखिए, फिलहाल ऐसी राहत नहीं दिख रही है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में क्या कुछ कीमत होती है वो देखना होगा कि क्या इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस कम होती है। लेकिन सरकार ने ऐसे कोई संकेत नहीं दिया, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, कि डीजल और पेट्रोल के दाम कम होंगे। अगर सरकार टैक्स कलेक्शन कम करती है, टैक्स घटाती है तो जाहिर तौर पर दाम कम हो सकते हैं, लेकिन ना ही केंद्र सरकार की तरफ से ना ही राज्य सरकारों की तरफ से।
अगर हम असम को छोड़ दें, असम में रिसेंटली इलेक्शन होने वाले हैं, तो असम सरकार ने कुछ पैसे जरूर जो असम राज्य जो टैक्स वसूल करता था लोगों से, उसमें जरूर कुछ राहत दी है, जिस वजह से कुछ पैसे जो है डीजल और पेट्रोल में कम हुए हैं। लेकिन असम को अगर छोड़ दे तो बाकी का यूपी बात करें, उत्तराखंड की बात करें, अन्य राज्यों की बात करें, यहाँ पे किसी राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से कोई ढील नहीं दी गई है। तो ऐसे में समझा जा सकता है जब तक कि केंद्र सरकार टैक्स में छूट नहीं देती है तब तक डीजल और पेट्रोल के दाम कम होने वाले नहीं है, और इसका व्यापक असर जो है वो आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा। काफी कुछ सब्जियों पे की बात करें या हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या खाद्य पदार्थों की बात करें, तो लगातार इन पे असर दिखना शुरू हो गया है। तो आने वाले दिनों में अगर इसी तरह दाम बढ़े तो बहुत बड़ा असर दिखाई पड़ेगा, और महंगाई की एक बड़ी मार के लिए लोगों को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर सरकार नहीं करती है तो जाहिर तौर पे इसी तरह से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं जिस तरीके से लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है हम उस पर बात भी कर रहे हैं। जिस तरीके से हम टैक्स की अगर बात करें तो राज्य सरकारें अगर टैक्स पर छूट देती तो पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते हो सकते हैं, और इसकी बात हमने छत्तीसगढ़ में भी देखी, वहां पर टैक्स पर छूट मिली तो पेट्रोल डीजल के दाम कम हुए हैं। और जिस तरीके से देहरादून का बजट सत्र आना है, एमपी में भी बजट सत्र शुरू होना है, यूपी का बजट सत्र शुरू हो गया है, तो राज्य सरकारें अगर रियायत देना चाहेंगी तो शायद पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी कमी आएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे जो निकल के आती है, क्योंकि कोरोना काल में चाहे राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, हरेक का रेवेन्यू जो है वो कम हुआ था, और यहाँ तक कि जीडीपी किस तरह से हमारी माइनस पहुंची थी। जब जाहिर है तो जाहिर तौर पे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सरकारों के लिए बड़ी चुनौती है कैसे रेवेन्यू को जनरेट करना है, कैसे राज्यों को चलाना है, और यही बड़ी वजह है कि कोई भी टैक्स में कटौती नहीं करना चाहता है, चाहे वो सरकार की बात करे या राज्य सरकार। और एक बड़ा टैक्स, एक बड़ा अमाउंट जो है वो डीजल और पेट्रोल के जरिए आता है, जिससे कि रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि सरकारों की स्थिति क्या है। असम की जो बात की तो उससे ये बड़ी वजह ये भी मानी जा रही है कि आने वाले दिनों विधानसभा चुनाव है, जनता पे कोई नेगेटिव असर इसका ना हो, और सरकार से किस तरह से चुनाव में पार्टिसिपेट करना है जो भी सरकार काम कर रही है, तो ये बड़ी वजह होती है जो लोक लुभावन प्रलोभन जो इस तरह के दिए जाते हैं, ताकि जहाँ चुनाव नहीं होने हैं वहाँ इस बात का असर नहीं है। दूसरी बड़ी चीज की रेवेन्यू जनरेट करना भी सरकार का काम है, और यही वजह है कि राज्य सरकार के मंत्री केंद्र सरकार के मंत्री भी नहीं बोलते हैं। विपक्ष जरूर अब तक जो सिर्फ किसान आंदोलन पर जिसका ध्यान केंद्रित था, अब कहीं ना कहीं महंगाई को लेकर भी सड़कों पे दिख रहा है। खासतौर पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के कई जगह प्रदर्शन जो देखने को मिले, इसकी मैं लगातार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे क्योंकि प्रधानमंत्री खुद बयान दे चुके हैं कि किस तरह से आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही है, और ये भी कोशिश की जा रही है कि जो तेल पे दूसरे देशों पे हमारी निर्भरता है उसे कैसे कम किया जाए। सरकार इसके लिए लगातार काम करे, किस तरह तमाम गैस पाइपलाइन का प्रधानमंत्री खुद इनॉग्रेशन कर रहे हैं, इस चीज को देखा जा सकता है। तो जाहिर तौर पर अपनी अपनी दलीलें यहाँ पे दी जा रही है, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि लोग जो है इससे खासे परेशान नजर आ रहे हैं। जी अमित, हमारे साथ अवधेश जी जुड़े हुए हैं मध्य प्रदेश से। अवधेश जी, जिस तरीके से हम अभी छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे, मध्य प्रदेश में भी बजट आना है, उसका सत्र शुरू होने वाला है, जल्दी पेपरलेस बजट होगा जैसे कि जानकारी मिल पा रही है। अगर हम बात करें जिस तरीके से राज्य सरकार की अगर बात करें, राज्य सरकार अगर चाहे तो रियायत दे सकती है और पेट्रोल डीजल के दामों में थोड़ी बहुत कमी, आम जनता जरूर जो है परेशानियों से थोड़ी बहुत निजात जरूर पा सकती है। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि कैसे राज्य सरकार ने रियायतें दी और उसके बाद पेट्रोल डीजल के दामों में कमी आई है। तो क्या मध्य प्रदेश में ऐसा हो सकता है या ऐसा सरकार करने की सोच रही है? देखिए, मध्य प्रदेश में बजट सत्र जो है 22 फरवरी से शुरू होने वाला है। हालांकि इस बार कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश में अब डिजिटल मीडिया से आगे बढ़ करके अब वो फील्ड पे उतर आई है। अभी तक विरोध जो है केवल डिजिटल मीडिया, ट्विटर और फेसबुक पर ही देखने को मिलता था, लेकिन फिलहाल 20 फरवरी को जिस तरह से कांग्रेस अब एकजुट होकर के पूरे प्रदेश में एक प्रदेशव्यापी आंदोलन करने जा रहे हैं जो कि महंगाई के खिलाफ होगा, तो अब ये माना जा रहा है कि कहीं न कहीं प्रदेश सरकार के ऊपर एक तरह का दबाव बनेगा। और अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश पूरे भारत में सबसे अधिक वैट और सेस मिलाकर के मूल्य जो है वसूलने वाला राज्य है। जिस तरीके से अगर हम पूरे विश्व में बात करते हैं तो भारत सबसे अधिक टैक्स वसूलता है, उसी तरीके से मध्य प्रदेश और राजस्थान, मध्य प्रदेश में करीब 33% जो है वैट वसूला जाता है। लेकिन सेस की बात करें तो सेस पर भी ये सेस लगाते हैं, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के रेट भारत में सबसे अधिक हो जाते हैं।
अगर हम उत्तर प्रदेश की सीमा से जो लगे हुए राज्य हैं, अगर उनको 50 किलोमीटर दूरी पर भी उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है तो वो वहां से जाकर के पेट्रोल और डीजल डलवाते हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में लगभग 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर होता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना अधिक टैक्स का भार मध्य प्रदेश के लोगों पर पड़ता है। निश्चित रूप से इसमें एक राहत दी जानी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है। और अगर औसतन बात करें तो एक सर्वे के मुताबिक करीब 13 किलोमीटर प्रतिदिन यहाँ पर गाड़ियां हर व्यक्ति चलाता है। तो ईंधन की कितनी ज्यादा खपत है यह मध्य प्रदेश को समझना चाहिए और उस हिसाब से अन्य राज्यों के ही मुताबिक यहाँ पर टैक्स डालना चाहिए। हालांकि कांग्रेस इस बार मुखर होती हुई तो सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से केंद्र सरकार के बजट से जब जनता को कुछ राहत नहीं मिल पाई तो राज्य सरकार कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी ले सकती है कि आम जनता पर जो टैक्स का भार है उसे थोड़ा कम किया जाए और शायद पेट्रोल डीजल के जो दाम है उन पर कमी आ सके। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पेट्रोल के बेस मूल्य पर लगभग 180% और डीजल के बेस मूल्य पर लगभग 140% टैक्स वसूला जाता है, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक है। अगर हम ये देखें कि नेपाल को हमारे देश ही निर्यात करता है और नेपाल में हमारे यहाँ से पेट्रोल और डीजल के रेट सस्ता है, जबकि वो हमारे यहाँ से ही जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर वो इतना अधिक टैक्स नहीं लेती है जितना हम हमारे देश में और हमारे प्रदेश में लेते हैं। इस पर निश्चित रूप से सरकार का सोचने का समय आ गया, सोचने का दौर आ गया है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के रेट से ही हमारी सारी चीजों की जो निर्भरता है वो तय होती है। अब हालांकि कांग्रेस इस बार मुखर दिखाई दे रही है, लेकिन वह ग्राउंड पर कितना मजबूत हो पाती है, किस तरीके से आंदोलन कर पाती है और लोगों को कितना फायदा दे पाती है, यह तो देखना होगा। लेकिन अगर कांग्रेस इस मौके पर निश्चित रूप से अच्छा काम करती है और लोगों के हित में पेट्रोल या डीजल में से किसी का भी रेट, अगर पेट्रोलियम ईंधन का रेट कम करवाने में सफल हो पाती है, तो यह मध्य प्रदेश के लिए एक निश्चित रूप से अनूठी बात होगी। और जिस तरीके से अब यहाँ पर 100 रुपए, जो मैं पहले आपसे चर्चा कर रहा था कि 100 रुपए तक पेट्रोल पहुंच चुके हैं, तो यह आने वाले समय में हमें एक मशीनरी, कहीं ना कहीं हम लगातार इस बारे में बात कर रहे हैं और लगातार जागरूक भी कर रहे हैं जनता को और लगातार ये भी उम्मीद करें कि राज्य सरकारें जरूर राहत देंगी। अमित दुबे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और रामगोपाल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अवधेश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और हम बात कर रहे हैं कि कैसे अब